अपना पॉइंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या आयाम मॉडुलन। आयाम मॉडुलन ये होता क्या है? मैंने आपको कल बताया था कि आवृत्ति और कला दो प्रकार के मॉडुलन और भी होते हैं। आप आवृत्ति को और कला कोण को नियत करके आयाम में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो उससे फिर हम क्या कहते हैं बेटा? आयाम मॉडुलन कहते हैं। पहले आप लिखो आयाम मॉडुलन में मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया, मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग के आयाम, मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग के आयाम को मॉडुलक तरंग के ताक्षणिक मान के द्वारा परिवर्तित किया जाता है जबकि वाहक तरंग के आवृत्ति व कला कोण अपरिवर्तित ही बने रहते हैं, अनचेंजेबल ही बने रहते हैं, अपरिवर्तित ही बने रहते हैं। इस प्रक्रिया को आयाम मॉडुलन की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को आयाम मॉडुलन की प्रक्रिया कहते हैं। देखो बेटा, हम मानते हैं कि माना एक वाहक तरंग है, माना एक वाहक तरंग Ct बराबर, यहां पे टी जो ब्रैकेट में है ये किसी टाइम विशेष को बता रहा है, किसी क्षण विशेष को बता रहा है। Et बराबर ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ये पूरा वाहक तरंग है बेटा। यहां सी क्या है? किसी क्षण विशेष पर विस्थापन। A0 क्या है? उस वाहक तरंग का आयाम, एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ, और ओमेगा 0 क्या बेटा? उसकी कोणीय आवृत्ति, और टी क्या है? समय का मान। आपको बता देता हूं ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन में टी। कि किसी वाहक तरंग के द्वारा पूरे 360 डिग्री का कोण बनाने में जो समय लिया गया, तो 360 डिग्री के कोण में जब आप समय का भाग लगा दोगे तो उस समय जो आपको राशि मिलेगी वो कोणीय आवृत्ति भी और कोणीय वेग भी, दोनों एक ही चीज होंगी। आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था इसे। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, और इस समय आप इसको पढ़ रहे हो ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। केवल सिंबल बदला है बेटा, वैल्यूज नहीं बदली है इसकी। अब इसी तरह से हम लोग क्या 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 ले लेते हैं बेटा? एक मूल तरंग ले लेते हैं। एक मूल तरंग ले लेते हैं, मॉड्यूलित करना चाह रहे हो, तथा एक मूल तरंग mt बराबर am साइन ओमेगा mt। समीकरण संख्या 2। जब ये एक दूसरे पर ओवरलैप होंगी तो दोनों की दोनों तरंगे एक साथ मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी भाई? अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण
के पश्चात बेटा जो ct है ना ये cmt हो जाएगा। cmt बराबर, अब इसमें क्या है बेटा a नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, और इसमें क्या है a m साइन ओमेगा एम टी। इस ओमेगा m में आपका ओमेगा नॉट ऑलरेडी सेव है, अर्थात ओमेगा m का जो निर्माण है वो इन दोनों के मिलने से हुआ है। तो अपन क्या लिख देंगे इसे, a नॉट प्लस ए एम। इस am के अलावा इसमें और क्या बचा बेटा, बता सकते हो मेरे को? साइन टी बचा, साइन ओमेगा एम टी। हाँ जी, साइन ओमेगा एम टी। इसे ब्रैकेट में बंद कर दो आप। अब इसका क्या बच रहा है, साइन ओमेगा नॉट टी, ये इसके बाहर गुणांक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी टी था और मैंने आपको बताया कि ओमेगा एम में ऑलरेडी ओमेगा नॉट शेयर है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये वैल्यू है तो हमेशा तो यही वैल्यू हुई होगी। तो बाहर लगा देता हूं मैं साइन ओमेगा नॉट डॉट में टी। अब इसे ओपन कर देंगे बेटा, अब क्या कर देंगे, इसे ओपन कर देंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसमें से मेरे को यदि मान लो कि भाई ये ए ई जो है ये ए नॉट, मतलब ए नॉट को मान लो मेरे को उसमें से कॉमन निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा, CMT बराबर ए नॉट को मैंने कॉमन निकाला है, तो भाई यहां से तो ये एक बच गया यहाँ पे, लेकिन क्या यहां भी यही बचा है क्या, यहां बचा है बेटा AM बटे में ए नॉट, क्योंकि इसमें मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह पे ए नॉट से गुणा किया था। डॉट में साइन ओमेगा एम डॉट में टी साइन ओमेगा नॉट डॉट में टी। इसकी जो वैल्यू है ये क्या कही जाती है, मॉडुलन सूचकांक स्मॉल म्यू कही जाती है। क्या कही जाती है बेटा, मॉडुलन सूचकांक, मॉडुलन सूचकांक क्या, म्यू। चूंकि ए एम बाई ए नॉट बराबर म्यू, क्या है ये, मॉडुलन सूचकांक, मॉडुलन सूचकांक है ये, अर्थात कोई तरंग कितनी मॉडुलित होगी इसकी सूचना यही देगा आपको। आगे लिखो इसे, CMT इज इक्वल टू ए नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में इसकी जगह पे क्या है, म्यू साइन ओमेगा एम डॉट में टी साइन ओमेगा नॉट डॉट में टी। इसे लिखो आप लोग फटाफट। कर दो बेटा, इसे फटाक से कर दो। हाँ भाई लिख चुके ना, अब देखो ध्यान दे लो, अच्छी प्रकार से ध्यान देना, क्योंकि ये अकेला एक मॉडल बचा है आपके सिलेबस में और इसी के आने के चांसेस काफी सारे हैं, और आएगा तो कम से कम 2 नंबर का तो कम से कम आएगा। 4-5 लाइनें जो आपके सामने है, दो कम से कम 2 नंबर की तो कम से कम आएंगी है। देखो आपके पास वाहक तरंग होगी CT बराबर ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है 2 पाई अपन कैपिटल टी के इक्विवेलेंट है। एक अपने पास मूल तरंग हो गई, मेन वेव हो गई,
एम टी बराबर ए एम साइन ओमेगा एम टी। अध्यारोपण के पश्चात सी एम टी बराबर में ए नॉट प्लस में ए एम साइन ओमेगा एम टी और ओमेगा नॉट टी। आपको बता दिया है मैंने कि ये ओमेगा नॉट टी इसमें ऑलरेडी है और इसके साथ था, इसमें से बाहर आ गया, इसमें से भी बाहर आ गया। इसके बाद में अपन ने आगे किया, इसमें से ए नॉट को बाहर निकालना अपने को इस भीतर वाले पॉइंट में से। तो यहाँ ऊपर अपन ने गुणा किया ए नॉट से और नीचे भाग भी लगा दिया ए नॉट से। भाई यहाँ पे तो ए नॉट ऑलरेडी था, ये तो बाहर आ जाएगा। सी एम टी बराबर में ए नॉट वन प्लस में ए एम अपॉन में ए जीरो साइन ओमेगा एम टी डॉट साइन ओमेगा नॉट टी। चूंकि ए एम अपॉन ए जीरो बराबर में म्यू मॉड्यूलन सूचकांक है, ये तो क्या है मॉड्यूलन सूचकांक। सी एम टी बराबर में ए नॉट वन प्लस में म्यू साइन ओमेगा एम ओमेगा नॉट टी। अब इससे आगे अपने को क्या करना है बेटा, इस ए नॉट को यहां भी गुणा करना है और इस ए नॉट को यहां भी गुणा करना है। इसी तरह से साइन ओमेगा जीरो टी को यहाँ पे भी गुणा करना है और इसके साथ भी गुणा करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ा दिया, सी एम टी बराबर ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस का निशान ए नॉट, ये वाला ए नॉट बेटा यहाँ भी आ गया, डॉट में म्यू साइन ओमेगा एम टी डॉट में साइन ओमेगा नॉट टी। ये आपकी लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन है और यही मॉडुलन सॉरी वो आया मॉडुलन की स्थिति है। कर लो बेटा इसे फटाक से। और इसके बाद में आप एक छोटा सा पॉइंट डालोगे, बोले तो मॉडुलन सूचकांक या मॉडुलन गुणांक, मॉडुलन सूचकांक या गुणांक, मॉडुलन सूचकांक या मॉडुलन गुणांक, मॉडुलन गुणांक कोई सा भी करो, चाहे मॉडुलन गुणांक और चाहे मॉडुलन सूचकांक, क्योंकि दोनों एक ही हैं। इसकी डेफिनेशन बताने का श्रम करो बेटा। किसे कहते हैं मॉडुलन सूचकांक, बताओ। देखो इधर एम बटा ए नॉट है, एम किसका था आयाम, मूल तरंग का आयाम था एम, और ए नॉट किसका वो था वाहक तरंग का। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी मॉडुलन सूचकांक की, कि भाई मूल तरंग के आयाम और वाहक तरंग के आयाम का अनुपात क्या कहा जाता है, मॉडुलन गुणांक या मॉडुलन सूचकांक कहा जाता है। लिखो इसके बारे में, मूल तरंग तथा वाहक तरंग, मूल तरंग तथा वाहक तरंग के आयामों का अनुपात, मूल तरंग तथा वाहक तरंग के आयामों का अनुपात मॉडुलन सूचकांक कहा जाता है। मॉडुलन सूचकांक कहा जाता है। इसका मात्रक होगा बेटा, कुछ बताओ इसका मात्रक क्या होगा मॉडुलन सूचकांक का। भाई देखो आपके सामने ये लिख दिया मैंने, म्यू बराबर ए एम बटे ए नॉट, ठीक है कोई बात नहीं भाई, ये आपको मॉडुलन सूचकांक हो गया। बेटा ए एम क्या है, आयाम ही तो है, चाहे किसी का भी आयाम हो, इसका मात्रक मीटर होगा, क्योंकि साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को अपन क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड वैल्यू कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ एनी वेव। और ए नॉट क्या बेटा, ये वाहक तरंग का आयाम है, अर्थात वाहक तरंग की स्थिति में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहेंगे, ए नॉट, अर्थात वाहक तरंग का आयाम कहेंगे। ऊपर भी आयाम है नीचे भी आयाम है, ऊपर भी मात्रक मीटर है और नीचे भी मात्रक मीटर ही है, अर्थात इसका म्यू का मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। म्यू कैसी राशि है, एक मात्रकहीन राशि है। नीचे तीर का निशान लगा के लिखो, मॉडुलन सूचकांक का मात्रक मॉडुलन सूचकांक एक मात्रकहीन राशि है, मॉडुलन सूचकांक एक मात्रकहीन राशि है।
एक मात्रहीन राशि है। मॉडलन सूचकांक को एक इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं बेटा। मॉडलन सूचकांक को चूंकि am बराबर a मैक्सिमम माइनस a मिनिमम और a नॉट a मैक्सिमम प्लस में a मिनिमम, तो इस समीकरण एक में मान रख देंगे। समीकरण एक किसको नाम दिया मैंने? समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 रखो। म्यू बराबर ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन में ए मैक्सिमम प्लस में ए मिनिमम। तो इससे भी आप लोग मॉडलन सूचकांक को ज्ञात कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, लिख दो इसे फटाक से, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बहुत कम चांस से बेटा पूछा जाए और इस पर बहुत पूछा जाए, क्योंकि कम से कम आपको लड्डू थोड़ी देगा, वो कुछ तो टप देगा। करो फटाक से। और इसके बाद में पॉइंट डाल दोगे मॉडुलन की आवश्यकता। मॉडुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मॉडुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको मिटा लो बेटा मैं। ठीक है, मॉडुलन की आवश्यकता के कई कारण है बेटा, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे वाले कारण हैं। मॉडुलन की आवश्यकता, नीड ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यू। मॉडुलन की आवश्यकता, देखो भाई, नंबर 1 तो अपने को आवश्यकता पड़ी इसकी आयाम को कम करने के लिए। भाई अपने को पता है कि भाई a समानुपाती लैम्डा की पावर 4 होता है, या फिर पावर जो है वो 1/लैम्डा के स्क्वायर के समानुपाती होती है। जो पावर है वो समानुपाती होती है L में लैम्डा की पावर 2 के। यदि बेटा आप लोग एंटीना की लंबाई को बढ़ाते जा रहे हैं इसमें तो आ गया, कोई नहीं, नो टेंशन। देखो बेटा, P समानुपाती L/लैम्डा की पावर स्क्वायर कि यदि आप एंटीना की लंबाई बढ़ा रहे हो तो पावर बढ़ती जाएगी, यदि आप तरंगदैर्ध्य की लंबाई बढ़ा रहे हो तो पावर घटती जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कितनी लंबाई बढ़ाई जाए भाई? हमें अपनी सूचना मान लो यहां से और जयपुर भेजनी है। जयपुर की यहां से लगभग दूरी 225 किलोमीटर। अब 225 किलोमीटर लंबाई के लिए आपको 225 मीटर से कम आधा तो चाहिए, और 225 मीटर मतलब 125 मतलब लगभग 120 मीटर के लगभग मान लो आपने एंटीना लगा लिया। आपके एरोप्लेन कहां से गुजरेंगे? एक सेकंड व्हाट्सएप कर, आपके एरोप्लेन कहां से गुजरेंगे? नहीं गुजर पाएंगे बेटा। ये व्हाट्सएप भी इन्हीं से हो पा रहा है, मॉडुलन से। यदि आपके मॉडलीकरण की यदि प्रक्रिया नहीं होती ना तो आपके ना फेसबुक चलते हैं, ना आपके व्हाट्सएप चलते हैं, ना आपके मोबाइल चलते, मैं इंस्टा, आप उसी कंडीशन में रहते हैं जैसे आपसे आप मतलब 10-15 मतलब 15-20 साल पहले थे, और भी पहले कबूतर गड़े मतलब 25-26 साल पहले जैसी कंडीशन में थे ना गांव में, मतलब एक वो हुआ करता था फोन। नहीं, कबूतर गड़े में चिट्ठी। बकवास कर रहा। चलो लिखो बेटा, मॉडुलन की आवश्यकता
मॉडुलन आवश्यक है, मॉडुलन आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा एंटीना अथवा एरियल का साइज, क्योंकि इसके द्वारा एंटीना अथवा एरियल का साइज कम कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। डैश लगा के किसी एंटीना के द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण को मॉडुलन के द्वारा ही समझाया गया है। तथा एक ही बैंड चौड़ाई के भिन्न भिन्न प्रेक्षणों का मिश्रण मॉडुलन के द्वारा ही संभव हो पाया है, मॉडुलन के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो आप सबसे पहला पॉइंट डालेंगे बेटा, एंटीना की साइज, एंटीना की साइज। एंटीना की साइज को कंट्रोल करने के लिए मॉडुलन की आवश्यकता पड़ी। देखो बेटा इसमें एंटीना की साइज लिखो बेटा, इसमें किसी सिग्नल के संप्रेषण के लिए, किसी सिग्नल के संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि एंटीना का आकार, आवश्यक है कि एंटीना का आकार प्रेषित किए जाने वाले सिग्नल की तरंग की कोटि का हो, सिग्नल की तरंग की कोटि का हो। जैसे श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए, क्योंकि 20 हर्ट्ज की जो आवृत्ति है ना, वो इतनी धीमी होती है कि आप उसको फुसफुसाहट ही कह सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को तो केवल ये जीव जंतु जो है ना, जो बोल नहीं सकते, अपनी खुद की भाषा में बात करते हैं, वो समझ सकते हैं। तो अब इसके लिए अपने को इस आवृत्ति के अपने को एंटीना की साइज का मापन करना है। कैसे करेंगे बेटा? लैम्डा से कर देते हैं। लैम्डा बराबर क्या बेटा? C अपॉन न्यू। न्यू क्या है बेटा? आवृत्ति है। और C क्या है यहां पे? वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। ठीक है, तो रखो भाई, इसके लिए लैम्डा 1 लिख दिया मैंने यहां पे, क्योंकि पहले मैं 20 हर्ट्ज के लिए बात करूंगा। बराबर में 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे में 20, भाग लगा दो भैया आराम से। तो अपने पास आ जाता है 1.5 गुणा 10 की पावर 7 मीटर। इतना हो गया भाई, 1.5 गुणा 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है,
अब उच्च आवृत्ति को देखो भाई, उच्च आवृत्ति पर भी तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए। ये तो निम्न आवृत्ति पर है बेटा, सॉरी निम्न, हाँ निम्न आवृत्ति पर, निम्न आवृत्ति पर और उच्च आवृत्ति पर बेटा उच्च आवृत्ति कितनी है यहाँ पे बताओ, 20 किलो हर्ट्ज। तो लैम्डा 2 बराबर C अपॉन, ये न्यू 1 है बेटा, यहाँ पे न्यू 2 हो गया, बराबर 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 20 टू 10⁻3। घटाओ बेटा इसको, काटो जो कट रहा है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 3, 5 पावर तो इसी गई और 1 पावर इससे गई, तो अपने पास आ गया 1.5 गुणा 10 की पावर 4 मीटर। अर्थात आपके एंटीना की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 15 के साथ 3 जीरो लगा लो, 15,000 मीटर से कहां तक, 15 के साथ 6 जीरो, कितना हो गया बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,50,00,000 मीटर तक का आपका एंटीना होना चाहिए, तो आप सही सही सूचना को भेज पाओगे। अब इतना बड़ा यदि आपने एंटीना लगा दिया तो नंबर एक तो खर्चा बहुत, और दूसरे फिर बाकी जो हवाई सेवाएं जो हैं, जो बड़े बड़े लोग जो मतलब चलते हैं, इनका क्या होगा बेचारों का, इसलिए मॉड्यूलन की आवश्यकता पड़ी। अब मॉड्यूलन से आप इतना सा एंटीना लगा लीजिए, अपने घरों के ऊपर जो इतनी सी छतरी लगी होती है वही देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचा देती है, किसकी वजह से, इसी मॉड्यूलरीकरण की प्रक्रिया के कारण। आप लोगों ने देखा होगा जो केबल आती थी ना, केबल पहले एक बार अपने गांव में भी आई थी केबल, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे से डब्बे से काले काले रंग के लगाया करते थे, वो मॉड्यूलेटर थे बेटा, वो क्या थे, मॉड्यूलेटर्स। उन मॉड्यूलेटरों की मदद से ही अपने यहाँ पे सही सही चैनल आया करते थे, यदि वो नहीं लगाए जाते तो अपने यहाँ पे सूचनाएं